ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, गंदगी फैलाना, टैक्स चोरी करना। दोस्तों, आज जिन चीज़ों को हमने अपनी आज़ादी समझ लिया है, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अगर ब्रिटिश राज रहता तो क्या होता? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अभी कैफ़े पे। कॉफ़ी और कंटेंट दोनों फिर से तैयार है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आज आप इंडिया में किसी भी आदमी से पूछोगे कि देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो उसका आंसर एक ही होगा, करप्शन। और ऐसा हो भी क्यों ना? दोस्तों, एक इंटरनेशनल सर्वे में इंडिया का नंबर 180 देशों की लिस्ट में 93 पे आता है करप्शन में। मतलब आधे से भी ज्यादा देशों से करप्ट। दोस्तों, करप्शन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है क्राइम रेट, जो कि हर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। दोस्तों, इंडिया में आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ले लो, चाहे वो रेलवेज हो, एयरपोर्ट हो या कोई ब्रिज, ये हमेशा अपनी टाइमलाइन से काफी लेट ही कंप्लीट होते हैं। इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए आज बहुत से लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि काश इंडिया में ब्रिटिश रूल रहता। एटलीस्ट करप्शन थोड़ी कम रहती और सिस्टम थोड़ा स्ट्रिक्ट होता। वैसे क्या सच में ब्रिटिश रूल इतना अच्छा था? आइए इस चीज़ को भी समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। दोस्तों, ब्रिटिश रूल एक स्ट्रिक्ट हायरार्की पे चलता था। उस वक्त आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स को काफ़ी रिगरस ट्रेनिंग दी जाती थी। करप्शन के लिए पनिशमेंट भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। यही रीज़न है कि उस वक्त के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे, चाहे वो कोर्ट्स हो, रेलवेज हो या पोस्टल, वो इतने एफिशिएंटली काम किया करते थे। दोस्तों, इंडिया की तरह ही सिंगापुर, जहाँ पे पहले ब्रिटिश रूल था, आज वो दुनिया भर की बहुत सी देशों से कम करप्ट और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। ठीक उसी तरह हांगकांग, जहाँ पे ब्रिटिश ने कई सालों तक राज किया, वहाँ भी एक कम करप्ट और हाईली एफिशिएंट सिस्टम डेवलप है। दोस्तों, इन दो देशों की सक्सेस और इंडिया की करंट प्रॉब्लम्स को देखकर आप भी ये सोचने लगे होंगे कि काश इंडिया में अभी भी ब्रिटिश रूल रहता। मगर इससे पहले कि आप कुछ सोचो, मैं आपको एक बात बता दूं कि अब तक मैंने जो भी कंपैरिजन किया है, इसमें बहुत सी क्रिटिकल फैक्ट्स मिसिंग हैं। दोस्तों, सिंगापुर और हांगकांग दोनों ही एक छोटे पोर्ट्स थे, जिसे खुद ब्रिटिश ने डेवलप किया था एक ट्रेडिंग हब की तरह। बट इंडिया में उनका मकसद कुछ और था। वो यहाँ से सिर्फ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके अपने देश ले जाना चाहती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स हमारे देश से लाखों करोड़ों का सोना लूट कर इंग्लैंड ले जाया करते थे और वहां पे पैलेसेस बनवाते थे। और दोस्तों, ऐसा 200 साल तक चलता रहा। 1943 का बंगाल अकाल, वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था दोस्तों। उस वक्त 30 लाख से भी ज्यादा जाने गई थी। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश ने अनाज को एक्सपोर्ट करना ज्यादा जरूरी समझा, बजाय कि उसको रिलीफ कामों में इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, ब्रिटिश रूल में डिसिप्लिन का मतलब ये भी होता था कि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ उठाई गई किसी भी आवाज को दबा दिया जाना। जलियांवाला बाग वैसी ही एक घटना थी, जहां पे हजारों प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई गई थी। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवेज, हॉस्पिटल्स या कोर्ट्स ब्रिटिश ने सिर्फ उन जगहों पर बनाया जहां पे उनका ट्रेडिंग इंटरेस्ट था, ना कि पूरे देश भर में। और जो डिसिप्लिन हम हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में देखते हैं, वो उनके पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसीज का रिजल्ट है, ना कि ब्रिटिश रूल का। तो असली सवाल ये नहीं है कि ब्रिटिश रूल सही था या गलत, बल्कि सवाल ये है कि क्या भारत ने अपनी आज़ादी का सही इस्तेमाल किया। दोस्तों, आज के प्रॉब्लम्स को हम डिनाई तो नहीं कर सकते हैं, बट इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम ब्रिटिश रूल फिर से ले आए। ये तभी बेटर हो सकता है जब लॉ इन्फोर्समेंट बेटर हो, और ये केवल डेमोक्रेसी के थ्रू ही पॉसिबल है। सिंगापुर, हांगकांग, साउथ कोरिया, इन देशों ने ये प्रूव किया है कि कोई देश आज़ाद रहकर भी डिसिप्लिन और करप्शन फ्री हो सकता है। दोस्तों, हमारे देश में भी ये चेंज तभी आएगा जब हम अपने सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करें, ना कि बैठकर खाली ब्रिटिश रूल का सपना देखें। वैसे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्या इंडिया ने अपने आज़ादी का सच में सही इस्तेमाल किया है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगा आपसे फिर अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।